गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये सिक्स स्टैंडर्ड पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी है। अपने डाइवर्सिटी का मीन क्या होता है? विविधता। ठीक है, देखिए इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है इंडिया। और 28 स्टेट हैं, 29 यूनियन टेरिटरीज हैं। अकॉर्डिंग टू एरिया द 7th rank, according to population 2nd rank. A lot of differences are there in India, but we are unite. लेकिन हम एक हैं। तो अपना फर्स्ट चैप्टर हम देखते हैं। डाइवर्सिटी इज ए फैक्ट एंड इज फाउंड इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। जिनके हर क्षण में विविधता होती है। वी कैन सी वेरियस फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी इन अवर सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट। स्टूडेंट्स देखिए, क्या होता है कि एक बड़ी अच्छी पोइम थी हिंदी में, कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे भाषा। ठीक है, उसी तरीके से इंडिया के अंदर ये मानिए आप हर 40-50 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है, 100 किलोमीटर पे खान पान बदल जाता है। इतनी डाइवर्सिटी है, उसके बावजूद भी हम यूनाइट है। जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा है। एक तरफ जहाँ राजस्थान का डेजर्ट एरिया है तो दूसरी तरफ लद्दाख का जो डेजर्ट है वो स्नो का है। एक तरफ जहाँ चेरापूंजी में, असम में बारिश ज़्यादा होती है, वहीं कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो बहुत सारे अलग अलग हैं। और इसी के तहत में हम बात करें धर्म की, रिलीजन की, तो भारत में 4 मुख्य धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, और सब साथ साथ में रहते हैं। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग डाइवर्स। वी सी डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल इन आवर सराउंडिंग्स। अलग अलग तरीके के लोग हमारे चारों ओर रहते हैं। दे आर इन डिफरेंट ड्रेसेस। अलग अलग उनकी ड्रेसें होती हैं। कोई धोती कुर्ता पहनता है, कोई कुर्ता पजामा पहनता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई बंगाली बोलता है। और रिलीजन है हिंदुज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। डाइवर्सिटी इज ए रेंज ऑफ मैनी पीपल और थिंग्स दैट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अदर। अगर सरल भाषा में कहें तो डाइवर्सिटी वो है जहाँ पे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, वो भिन्न भिन्न तरीके से जीवन यापन करते हैं, रहते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं। कैसे? डाइवर्सिटी एड्स टू आवर लाइव्स। द वेरियस डिफरेंसेस दैट डाइवर्सिटी इंक्लूड्स एक्चुअली इनरिच आवर लाइव्स इन मैनी वेज। देखो, हम अलग हैं किसी से तो हम उनके कल्चर को, उनके रूटीन को सीख सकते हैं, वो हमारे कल्चर को, हमारी हैबिटेट को सीख सकते हैं। तो ये फ़ायदा है डाइवर्सिटी का। डाइवर्सिटी इनरिच और नॉलेज, इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। द अदर्स ऑल्सो गेट ए लॉट ऑफ आइडियाज़ फ्रॉम डाइवर्सिटी टू राइट स्टोरीज और बुक्स। इनसे इतना ज्ञान बढ़ता है कि हम अलग अलग बुक्स लिख सकते हैं, उनके धर्म के बारे में, उनके रहन सहन, खान पान, कल्चर के बारे में हम लिख सकते हैं, जान सकते हैं किसी दूसरे के बारे में, कोई और हमारे बारे में जान सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द गीता गोविंदा वॉज रिटन बाई जयदेवा इन संस्कृत लैंग्वेज, बट इट इज़ यूज्ड इवन टुडे बाई डांसर्स ऑफ डिफरेंट डांस फॉर्म थ्रू आउट द कंट्री। अब गीता गोविंदा एक बुक थी जो जयदेव ने लिखी थी संस्कृत में, लेकिन आज डांस फॉर्म इससे बनाई गई है। तो ये कल्चर है। वी रीड एंड राइट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरीज और बुक्स। बहुत सारी बुक्स और स्टोरीज हम पढ़ते रहते हैं इस चीज़ के बारे में। तो अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, ये हम कह सकते हैं। डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज। पहले भी मैंने आपको बताया कि बहुत सारी विभिन्नताएं। ठीक है, द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक ए नंबर ऑफ लैंग्वेजेज। मुख्य आपको बताता हूँ 250 से ज़्यादा भाषाएं, 22 भाषाएं तो हम रूटीन में यूज़ लेते हैं, 250 से ज़्यादा भाषाएं हैं वो बोली जाती है भारत में। बहुत तरीके के फेस्टिवल हैं वो बनाए जाते हैं। हिंदुओं के फेस्टिवल हो गए होली, दिवाली। मोहम्मदन जो मुस्लिम हैं उनके हो गए ईद। क्रिश्चियनिटी के लिए हो गया लोहड़ी, सिखों के का हो गया लोहरी, मैरी क्रिसमस हो गया क्रिश्चियंस के लिए, जो यहाँ मनाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, डिफरेंट लैंग्वेजेस। कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेजेस। मैंने आपको कहा कि हमारा जो संविधान है 22 भाषाओं को मानता है, लेकिन 250 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। मैनी रिलीजन्स, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, लेकिन हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड
जोरोस्ट्रियनिज्म बिसाइड देयर आर मैनी कस्टम्स ऑफ रिचुअल और देयर दिस रिलीजन, उनके अलावा और भी इनके कस्टम्स, रीति रिवाज धर्म के ऊपर है। डिफरेंट कल्चर अलग अलग है सबका, उनका कपड़े पहनने का तरीका अलग अलग है, भाषाएं उनकी अलग अलग हैं, बैकग्राउंड उनका अलग अलग है, फेस्टिवल उनके अलग अलग है। फेस्टिवल में भी लिंक्ड रिलीजियस सीजन्स, क्रॉप्स, नेशन, प्राइड। द हिंदू सेलिब्रेट फेस्टिवल लाइक दशहरा, दिवाली, होली। मुस्लिम एंड क्रिश्चियन सेलिब्रेट ईद एंड क्रिसमस रिस्पेक्टिवली, मतलब मुस्लिम है ईद मनाते हैं, क्रिश्चियंस हैं क्रिसमस मनाते हैं। सम फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड ऑन रीजनल बेसिस सच एज ओनम, पोंगल, गुरुपर्व, बिहू, ये लोकल है जो मनाते हैं। इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती आर द नेशनल फेस्टिवल दैट आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री, और ये हर जगह मनाए जाते हैं। डांस एंड म्यूजिक, अब देखो डांस की फॉर्म बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर। भरतनाट्यम, कथकली, ओडिशी, मणिपुरी, ठीक है, ये सारी के सारी डांस फॉर्म है। और नॉर्थ इंडिया भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, कथकली है केरला की, ओडिशी है इन उड़ीसा की, कुचिपुड़ी इन आंध्र प्रदेश, मणिपुरी इन मणिपुर। फोक डांस आर simpler and are mostly based on seasons. Music is also divided into classical and folk. Folk music is mainly sung during festival and wedding. ठीक है, जो अपने गीत गाती हैं औरतें शादी विवाह में, तो उनको फोक म्यूजिक कहते हैं, ठीक है, ग्रुप के अंदर। फिल्म म्यूजिक हैज़ ऑल्सो बीन वेरी पॉपुलर थ्रू आउट इंडिया। इंडिया का जो म्यूजिक है बॉलीवुड का या पंजाबी का, वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आर्ट एंड स्कल्पचर, देखिए इंडिया के अंदर जो आर्ट और स्कल्पचर है वो बहुत ही पुराना है, विविध भी है। सैकड़ों सालों पहले से इंडिया के अंदर और रिलीजन को लेकर के ऐसा चला हुआ आ रहा है, ठीक है। बुद्धिज्म आर बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा। फूड हैबिट्स अलग अलग जगह, खान पान भी अच्छा अलग अलग है। जैसे राजस्थान की बात करें दाल बाटी चूरमा, पंजाब की बात करें सरसों का साग, मक्के की रोटी, गुजरात की साइड में मीठा ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। तमिल की तरफ साउथ की तरफ हम चलें तो वहाँ पे सांभर, इडली, डोसा, तो ये अलग अलग है। बिहार में लिट्टी चोखा, चूरा एंड दही। क्लोथ्स, कपड़ों की बात करें तो कपड़े भी अलग अलग पहनते हैं। पगड़ी और टर्बन, देखो पगड़ी और टर्बन अलग अलग होता है। एक तो होता है पगड़ी पंजाबी जो पहनते हैं वो, टर्बन होता है साफा जो राजस्थान में बांधा जाता है, ठीक है। तो ये कपड़े हैं उनके। रीजंस फॉर डाइवर्सिटी इन इंडिया, इन इक्वलिटी ऑफ इनकम। देखिए रीजन्स की अगर हम बात करें तो अलग अलग रीजन्स हैं। क्यों है? क्योंकि इक्वलिटी नहीं है इनकम में। इंडिया के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो पूरे दिन के 10 रुपए कमाते हैं और ऐसे भी लोग हैं जो पूरे दिन के 10 लाख कमाते हैं या उससे भी ज़्यादा, मोर देन दिस, 1 करोड़ कमाने वाले भी होंगे। There is a high inequality of income and wealth among the people in India that creates diversity. अब देखो इनकम जिनकी इक्वल नहीं है तो वो कल्चर उनका इक्वल कैसे हो जाएगा? मान लीजिए कि मैं एक इंसान हूं जो महीने के 2000 रुपए कमाता है और एक मेरा दोस्त है जो महीने के 20,000 रुपए कमाता है, तो वो 20,000 रुपए के अकॉर्डिंग अपना एक्सपेंडिचर डिसाइड करेगा, खर्चा डिसाइड करेगा, और मैं 2,000 रुपए के अकॉर्डिंग अपना खर्चा डिसाइड करूंगा। तो हम एक तो नहीं हो सकते। हो सकता है उसके घर में प्रोग्राम हो, वो काजू की कतली बनाए, मटर पनीर की सब्जी बनाए। मेरे घर में प्रोग्राम होगा तो मैं तो आलू की सब्जी और छोटा मोटा कोई मिठाई या लड्डू ही बना के रह जाऊंगा। तो ये इक्वलिटी के ऊपर जो इनकम है इसके ऊपर डिसाइड करता है। फिर बात आती है कास्ट सिस्टम। This is an important reason for social inequality. In this system, society was divided into different groups. Caste is a closed class and is determined by birth. जन्म से आप कहाँ पैदा होते हैं ये डिसाइड करती है आपकी कास्ट। People were supposed to remain in these groups. और वैसे वो रहते हैं। उनकी जो हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर है वो भी अलग अलग हो जाता है रीजन के हिसाब से कंट्री में। हिस्टोरिकल फैक्टर्स, पुराने ज़माने वो कैसे रहते थे, उनके फोरफादर्स हैं, उनके जो पूर्वज हैं, एंसेंटर्स हैं, वो किस तरह की भाषाएं
बोलते थे, कैसे वो कपड़े पहनते थे, कैसा खाना खाते थे, कैसा उनका कल्चर था, ये डिपेंड करता है उनके हिस्टोरिकल फैक्टर पे, और ये भी हमको क्या करता है, विविड करता है, अलग करता है। जियोग्राफिकल फैक्टर, जियोग्राफिकल फैक्टर की बात करें तो देखिए कहीं पे हिली एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ के लोगों का पहनावा और उनका बोलचाल सब कुछ अलग होगा। रेगिस्तान में रहने वाले राजस्थान के, उनका अलग होगा। पंजाब के लोगों की भाषाएं अलग होगी। तो ये भी हमको, पंजाब में खेती ज़्यादा होती है, पंजाब हरियाणा में खेती अच्छी होती है, वहाँ के किसान समृद्ध हैं, राजस्थान के किसान इतने समृद्ध नहीं हैं। तो जियोग्राफिक फैक्टर भी क्या करता है, हमको अलग करता है। अब केरल की बात हुई है यहाँ में जियोग्राफिकल फैक्टर में। द स्टेट ऑफ केरला इज सिचुएटेड इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर। ठीक है, साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर केरल सिचुएटेड है। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि आपने इस तरीके से एक लाइन बना लेनी है। ठीक है, ये हुआ अपना नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, तो केरल कहाँ, कौन से, इस एरिया में, ये जो रेड है ये केरल है। तो साउथ और वेस्ट, तो केरल कहाँ पे आ गया, साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ India. It is located in between the high western Ghats in the coast east. The width of the state varies from 35 km to 120 km on the basis of geographical features. The state can be divided into hills, valleys, midland, plains and coastal belt. There are 44 rivers in the state. 44 नदियाँ इस स्टेट के अंदर हैं, with a large number of tributaries and branches. ट्रिब्यूटरीज मतलब त्रिवेणी संगम जो बोलते हैं वो भी यहाँ पे। ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल फीचर्स ए लार्ज नंबर ऑफ स्पेशीज लाइक पीपल, क्लोव्स, कार्डमम आर ग्रोन इन। मतलब स्पेशल बात करें हम, मसाले सबसे ज़्यादा यहाँ पे उगाए जाते हैं, काली मिर्च, लौंग, इलायची। दिस स्पीशीज मेड दिस रीजन वर्ल्ड फेमस। और यहाँ के जो मसाले हैं उनकी वजह से ये वर्ल्ड में जाना जाता है। और यहाँ पे कोकोनट, रबर, पीपल, कार्डमम, जिंजर, कोकोआ, काजू, एनोट, कॉफ़ी और टी, ये भी बहुत ज़्यादा होती है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स, These products especially the species attract world trader। अब देखो जब यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, मसाला होता है, तो मसाला लेने के लिए व्यापारी आएंगे, तो व्यापारियों को, ट्रेडर्स को ये अपनी तरफ आकर्षित करता है। Apostle of Christ Saint Thomas about 2000 years ago many Arab traders also came to settle here। यहाँ पे सेटल करने के लिए आया। वास्को डी गामा ए पोर्तुगीज नेविगेटर डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप। यूरोप से वास्को डी गामा, इंपॉर्टेंट है कि पहला पुर्तगाली कौन था जो इंडिया आया, तो वास्को डी गामा था। 1498 के अंदर ही आया था। कहाँ, ही लैंडेड विद हिज शिप एट कलिकट। ओके, इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स ऑफ डाइवर्सिटी ड्यू टू अबो हिस्टोरिकल फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसेस द पीपल इन केरला practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. Kerala is the home of many culture festivals. Most of them are inspired by Hindu mythology। और सबसे ज़्यादा हिंदू मिथोलॉजी के जो फेस्टिवल हैं यहाँ पे मनाए जाते हैं। ओनम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ केरला। दिस इज लिंक्ड विद द हार्वेस्ट सीजन। मतलब फसल जब वहाँ पे काटी जाती है तब उसको लेकर के बनाया जाता है ओनम। द मैन क्रिश्चियंस फेस्टिवल आर क्रिसमस एंड ईस्टर। Mammon Convention in the biggest gathering of Christians in Asia. The fishing nets and the utensils used for frying here are called Chinnavalla and Chinnachatti respectively. It is believed that that the word Chin could have come from China. चीन है वो शायद चाइना से यहाँ आया हो। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, देखो जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है वो पहले स्टेट में थे, अब इनको यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है। ठीक है, तो पहले स्टेट 29 थे, अब स्टेट कितने हो गए, 28 हो गए हैं। ओके, जियोग्राफिक फैक्टर्स, दिस यूनियन टेरिटरीज is situated between 32 degree 15 minute and 37 degree 5 north and 72 degree 35 minute east and 83 degree 20 minute east। अब वापस से अगर हम बात करें तो अब आते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख पे। लद्दाख इज ए डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डेजर्ट है लेकिन ये कौन सा, स्नो डेजर्ट है, राजस्थान वाला डेजर्ट नहीं है। ठीक है, प्रोविजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर कंटेंट विद इन द
Jammu and Kashmir Reorganized Bill 2019, which was passed by both houses of Parliament of India in August 2019. The purpose of the bill is reconstitute the existing state of Jammu and Kashmir into two union territories. जम्मू और कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया. कब बनाया? 31 अक्टूबर 2019. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कब इसे यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किया गया स्टेट हटा करके, तो 31 अक्टूबर 2019 को. ओके, हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखते हैं इसके. तो वही है, कोई सिंपल ज़्यादा हार्ड नहीं है कि अशोका इंट्रोड्यूस बुद्धिज्म टू कश्मीर. कश्मीर में अशोका ने बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस किया था. स्ट्रेंथ बाय कनिष्का, बुद्धिज्म रिस्ट तिब्बत वाय लद्दाख, तिब्बत से आया था लद्दाख के थ्रू. इफा ग्रोथ इज फैक्टर ऑफ डाइवर्सिटी. देखो यहाँ पे क्या है कि पहले हिंदू ज़्यादा थे, अब यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा हो गए हैं. धर्म वैसे सारे ही जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हैं. हिंदू मुस्लिम सिख और बुद्धिस्ट फेयर्स एंड फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड देयर विद फूड इंथुजिज्म. सारे मनाए जाते हैं यहाँ पे. रिच ट्रेडिशन है, यहाँ के खुद के सॉन्ग हैं, पोइम्स हैं. मुस्लिम एंड बुद्धिज्म बोथ परफॉर्म एंड सिंग लोकल वर्स ऑफ द तिब्बतियन नेशनल एपिक द केशर सागा, जहाँ पे परफॉर्म किया जाता है. तो इस तरीके से अगर हम देखें तो लॉट ऑफ डाइवर्सिटीज अकॉर्डिंग टू कल्चर एंड अकॉर्डिंग टू देयर geographical structure. India unity in diversity. Diversity or the different types of people who belong to different regional culture or religious background help to make India very interesting and diverse. The term unity in diversity is an appropriate term to describe India. This phrase was coined by Pandit Jawaharlal Nehru. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और ये कहा था यूनिटी इन डाइवर्सिटी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये इनकी बुक है. तो हु रोड डिस्कवरी ऑफ इंडिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू. क्वेश्चन बनता है यहाँ पे. India's diversity has also been a source of its strength during its freedom struggle. Men and women from different linguistic, cultural, religious, and regional backgrounds came together to oppose the British colonial rule. देखो, अंग्रेजों के खिलाफ हर जाति विशेष ने, हर धर्म विशेष ने अपना अहम योगदान दिया था यहाँ पे. ठीक है, तो ये नहीं कह सकते कि किसी भी एक ट्रेडिशन का इंडिया में ज़्यादा प्रभाव रहा था. ऐसा कुछ भी नहीं है. तो ये अपना चैप्टर है, कंप्लीट हुआ. जलियांवाला बाग मैस्कर्स, बहुत बड़ा ये कांड हुआ था जहाँ में ब्रिटिश लोगों ने और घेर करके, मतलब जलियांवाला बाग में क्या था कि एक छोटा सा रास्ता था, एक छोटी सी गली थी जाने के लिए, और बहुत सारे हजारों लोग यहाँ पे इकट्ठे थे और उन पे फायर कर दिया. बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान, बहुत लोग मरे थे यहाँ पे. स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं ये आपने सारे के सारे नोटबुक में करने हैं. क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट योर क्वेश्चंस. ओके, हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स. थैंक यू.